देश में पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरण के कई ऐसे मॉड्यूल सामने आए हैं जिन्होंने न सिर्फ धर्मांतरण के संगठित सिंडिकेट के रैकेट्स को बेनकाब किया, बल्कि इसके पीछे छिपे अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन और विदेशी फंडिंग का भी पर्दाफाश किया। देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां धर्मांतरण और इस गैंग से जुड़े जिहादियों की साजिश के छींटे न पड़े हों। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस और अन्य एजेंसियां एक्टिव मोड में काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये मामले रुक नहीं रहे हैं। अब एक बार फिर बागपत से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसका कनेक्शन भी छांगुर गैंग से जुड़ता नजर आ रहा है। इस नए मामले की भी आज पड़ताल करेंगे, लेकिन एक के बाद एक नए खुलासे से ये साफ है कि धर्मांतरण की साजिश बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुकी है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आगरा में मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे ने भी सबको चौंकाया था। आज हम देशकाल में भारत में धर्मांतरण के मकरजाल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम पहले यूपी से एक बार फिर सामने आए धर्मांतरण की एक घटना की केस स्टडी करते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक 18 वर्षीय हिंदू युवक के धर्म परिवर्तन का यह मामला सामने आया। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग हिंदू युवक उज्जवल का मुस्लिम धर्म में धर्मांतरण कर उसे रोहन खान बना दिया गया। इसके बाद उज्जवल का एक 35 वर्षीय तलाकशुदा मुस्लिम महिला के साथ निकाह भी करा दिया गया। कहा जा रहा है मुस्लिम महिला को पहले उज्जवल को प्रेम जाल में फंसाने का टास्क मिला था। मामले के भनक लगने पर युवक की मां गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के ट्रॉनिका सिटी थाना पहुंची और पुलिस को शिकायत की। पीड़ित परिवार गाजियाबाद के लोनी में ही रहता है। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके बेटे के धर्मांतरण के तार हैदराबाद और छांगुर बाबा से जुड़े हुए हैं। पीड़ित युवक की मां का दावा है हसनपुर मसूरी के एक मौलवी ने उसके बेटे को हैदराबाद ले जाकर धर्मांतरण करवाया। मां ने बताया कि बेटे को बहला फुसलाकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद उसका एक मुस्लिम युवती से निकाह करवा दिया गया। वहीं मां का कहना है कि फरवरी तक बेटा घर पर रहता था, लेकिन इसके बाद अचानक उसकी घर पर आवाजाही कम हो गई। बीच बीच में वो जब कभी आया भी तो उसने कभी धर्म परिवर्तन का जिक्र नहीं किया। खोजबीन करने पर मां को पता चला कि बेटा एक फ्लैट में युवती के साथ रह रहा है, जिसके साथ उसका निकाह करा दिया। भाई धर्म परिवर्तन के लिए हम यहाँ आए ना। उस लड़के 19 साल का बेटा है मेरा, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये हमें कोई जानकारी नहीं थी। हम इसके पिता और मैं घूमने के लिए अपने बच्चे को निकले तो हमें अचानक देखने को मिला कि हमारा लड़का शादी करके बैठा है उसके साथ। यहाँ कंपनी में काम करता था, वो कंपनी के आसपास कमरा ले रखा था। उस पर किस तरीके से इन लोगों ने प्रेशर डाला इस बारे में हमें जानकारी नहीं थी। उसके दो भाई उसके पिता ने उसके साथ एक फ्लैट में रह के अपनी लड़की की शादी करवाई। धर्मांतरण के काले कारनामे की जानकारी होने पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी खेकड़ा कोतवाली पहुंचे और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की। नंदकिशोर गुर्जर का दावा है कि ये एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। ये एक बड़े गिरोह का काम है, जिसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये जहां भी हुआ है खेकड़ा में, जिस मौलवी ने किया है, फिर हैदराबाद ले गए इसको, दिल्ली ले गए हैं, तो वहाँ के जो मौलवी हैं कोई नेटवर्क ही बड़ा है। इस तरह पूर्वांचल में झांगुर का जो नाम है, झांगुर बाबा बोलते थे उसको जिहादी को, वो झांगुर जो है उसी तरह का नेटवर्क ये होगा। पुलिस का हम कप्तान साहब से बात हुई है बागपत वालों से, उनका रुख बहुत पॉजिटिव रहा है। तो मुझे उम्मीद है बात भूमिका की नहीं है, पुलिस इसमें शाम तक इसको दूध का दूध पानी का पानी करेगी, पूरे गैंग को पकड़ेगी और कहाँ कहाँ ये हैं। ये बहुत गंभीर बात है। माननीय योगी जी की सरकार में धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ये धर्मांतरण को लेकर के स्थिति बनी हुई है। हालांकि सरकारें एक्शन ले रही हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रियंका की और सख्त कानूनों को और सख्त करने की जरूरत है, ताकि इस तरह की सोच, गलत तरीके से सोचने वाले लोग धर्मांतरण को लेकर ऐसे केस सहम पाए। थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है कि अक्सर आए दिन ऐसे केस सामने आते ही जा रहे हैं।